गुड मॉर्निंग क्लास। अपना नैक्सट चैप्टर 3 डायमेंशन जोमैट्री। वो आप देखो जोमैट्री आप कोआर्डीनेट्स एक्सिस कोआर्डीनेट प्लेन्स कोआर्डीनेट पॉइंट इन्ना स्पेस आ सारिया चीज़ां पढ़ चुके हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला सैक्शन फॉर्मूला दैन सेंट्रॉइड फॉर्मूलाज। ठीक है जी, ये सारा आप जोमैट्री के अंदर पढ़ रखा आ। हुण अपने को आ रहा है 3 डायमेंशन जोमैट्री जिहदे आप वैक्टर चैप्टर जिहदे लई आना बहुत जरूरी आ। ठीक है जी, अगर वैक्टर चैप्टर थानू आंदा आ दैन फिर जिहड़े इहदे विच फॉर्मूले 3D दे बहुत ईजी आ। बस यह कि थानू फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए आ, फिर अपना चैप्टर बहुत ईजी हो जाना। ठीक है जी, दैन वैक्टर के अंदर आप पढ़िया होया सी ना ए तो बी डायरैक्शन दैन मैगनीट्यूड ए कैप आई कैप। ठीक है जी, ये सारिया चीज़ां याद होनिया चाहिए। देखो आप पढ़ रखा सी ए तो बी तक की डायरैक्शन है दैन ये अपने पॉइंट्स किहड़े होणगे कुछ भी X1 Y1 Z1। ठीक है जी, 3 डायमेंशनिंग हो रही है दैन X2 Y2 और Z2। अगर इन्होंने आप वैक्टर के अंदर लिखना तो की हो जाना ए बी वैक्टर का साइन तो की हो जाता सी जी X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी। दैन आ जाता अपने को डायरैक्शन रेशोज़ जिन्होंने स्केलर कंपोनेंट्स भी बोल देंगे आ। स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, हुण डायरैक्शन रेशोज़ आ जिहड़ियां ये डिनोट किवें हुंदियां आ X2 X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। देखो डिनोट किवें करांगे ये अपने को ए दे नाल डिनोट होना X2 माइनस X1 बी दे नाल जी Y2 माइनस Y1 सी Z2 माइनस Z1। जो ए बी सी है ना ये क्या है जी अपनिया डायरैक्शन रेशोज़। जो ए और बी सी है ना ये क्या ने अपनिया डायरैक्शन रेशोज़। दैन फिर अपना की आ जाता होंदा सीगा उही डायरैक्शन तो बाद की मैगनीट्यूड फाइंड कर देंगे सी। तो किस तरह होंदा सीगा उही मैगनीट्यूड फाइंड करने लिए 2 डंडे आस पास लगा देने होंगे उसी वैक्टर पोजीशन पे। तो की बन जाना रूट X2 माइनस X1 द स्क्वेयर प्लस Y2 माइनस Y1 द स्क्वेयर प्लस Z2 माइनस Z1 द स्क्वेयर। फिर वो जो रूट और मैगनीट्यूड फाइंड करते हैं फिर आई जे के कैप नहीं आता। ठीक है जी, हुण देखो इस चीज़ में आप कि डिनोट कर रखा है ए दे नाल एक ही हो गया ए दी स्क्वेयरिंग Y2 माइनस Y1 बी दी स्क्वेयरिंग प्लस Z2 माइनस Z1 सी दी स्क्वेयरिंग। ठीक है जी, दैन ये तो हो गई अपन डायरैक्शन रेशोज़। इन्नी गल समझ लगी जी। हुण आ गया डायरैक्शन कोसाइंस। डायरैक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, इन्नी गल ध्यान रखनी है जिहड़ियां अपनियां डायरैक्शन रेशोज़ आना इस चैप्टर चो किहनां डिनोट होणियां ए बी और सी दे नाल। ठीक है जी, दैन हुण आ जाता है डायरैक्शन कोसाइंस। ये क्या यूनिट वैक्टर की डायरैक्शन रेशोज़ होंदियां। ठीक है जी, यूनिट वैक्टर दियां डायरैक्शन रेशोज़ होंदियां आ। आपां इन्हां नूं किहदे नाल डिनोट करना आ L M और N दे नाल। डायरैक्शन कोसाइंस नूं किहदे नाल डिनोट करना L M और N दे नाल। अगर आप L M पता करने हैं ना जो मतलब L M N जा फाइंड करना है डायरैक्शन कोसाइंस फाइंड करने आ तो आपां नूं डायरैक्शन रेशोज़ पता होनियां चाहिदियां हैं। अगर आप डायरैक्शन कोसाइंस मतलब L M N फाइंड करना है तो आपां नूं डायरैक्शन रेशोज़ A B C पता होनियां चाहिदियां हैं। ठीक है जी, तो L M किद्दां फाइंड होंदा है देखो L किहदे कोल होंदा फॉर्मूलाज देखो A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। दैन M फाइंड करने का फॉर्मूला B अपॉन रूट A स्क्वेयर B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। दैन N फाइंड करने लिए C A स्क्वेयर B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। जो डायरैक्शन कोसाइंस फाइंड करने डायरैक्शन रेशोज़ पता होनियां चाहिए। अगर अपने को डायरैक्शन रेशोज़ मतलब A B C नहीं पता ठीक है जी आपां नूं नहीं गिवन जां नहीं पता तो आप फिर किवें पता कर सकते हैं L M N नूं L M फाइंड कर सकते हैं फिर आपां एंगल्स के थ्रू। ठीक है जी, आपां नूं इन्हां दे फिर एंगल्स पता होने चाहिए। आ सारी चीज़ किहदे कोल हुंदी है जी कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। देखो जो डायरैक्शन कोसाइंस फाइंड करने वो अपन कहता कि रेशोज़ पता होनी चाहिए। बाई चांस अपने को रेशोज़ ना हो तो आप कि थ्रू पता कर सकते हैं एंगल्स के थ्रू भी L M N फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या होंदा है
एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 की होंगे अपना यूनिट। ठीक है जी। और उन्हें उपर बोलिया कि डायरैक्शन कोसाइंस की होंगे आ कि यूनिट वैक्टर ही होंगे आ। ठीक है जी। यूनिट वैक्टर की डायरैक्शन रेशियोज की होंगी 1। एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर कि इक्वल आ जाऊगा, मेरे को एक होर फॉर्मूला आ गया जी 1 के इक्वल। अगर वही अपन एंगल्स फाइंड हो, एंगल्स पता हो तो की हो जाना कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1, वो भी यूनिट के इक्वल आ जाना। ओके हुण देखो फर्स्ट टर्म आप देखते हैं, कैन अ डायरैक्टर लाइन हैव डायरैक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री। एंगल्स दे रहे हैं। ठीक है जी। लाइन की गल हो रही है तो यदा मतलब क्या कि आप LMN देखते हैं। फस्ट देखो किमें सॉल्व होगा। हुण देखो आपां नूं एंगल्स दिते आ, आपां की बोलिया सीगा अगर एंगल्स होण रेशियोज होण आपां की फाइंड करते हुंदे आ डायरैक्शन कोसाइंस। ठीक है जी। तो देखो लेट डायरैक्शन कोसाइंस की होंगे अपने LMN, लेट LMN बी द डायरैक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है जी। लाइन के डायरैक्शन कोसाइंस की हो गए LMN जो कि आप लैट किए, बट उन्होंने एंगल्स किहड़े दिते हुए 45 60 और 120 डिग्री। तो इन्होंने लिखना विद एंगल्स डायरैक्शन एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री। देखो उन्होंने की क्या, कैन अ डायरैक्टर लाइन हैव डायरैक्शन एंगल्स दिस, मतलब की है कि एक डायरैक्टर लाइन है जी वो एंगल्स आ होंगे। तो आप आप लैट LMN बी द डायरैक्शन कोसाइंस ले ले जोड़े एक लाइन दे आ। ठीक है जी। उन्होंने डायरैक्शन एंगल्स आप ले लिया 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है इन्नी चीज़ ले ली। हुण देखो एल का एंगल कितना होएगा, लैट किया 45 डिग्री। ठीक है। इट मीनस की हो गया एल आप की पढ़िया पिछे कॉज पढ़िया ना, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। एल कॉज अल्फा मतलब 45 डिग्री, दैन एम की आ गया कॉज बीटा 60 डिग्री, दैन एन की आ गया कॉज गामा 120 डिग्री। ठीक है जी। इन्नी गल क्लीयर हुई। तो एल कॉज 45 डिग्री, कॉज 45 डिग्री का आंसर कितना होंदा 1/√2। कॉज 60 डिग्री का आंसर कितना होंदा जी 1/2। कॉज 120 डिग्री आप किस तरह सॉल्व करीदा है, कॉज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस तरह ही इनू इवैल्यूएट करीदा। ठीक है जी। दैन कॉज पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज थीटा, और कॉस 60 डिग्री का आंसर कितना होंदा 1/2, नाल की लग जाना जी माइनस, तो कितना हो गया -1/2। इन्नी गल समझ लगी, इन्नी गल समझ लगी। दैन आप डायरैक्शन कोसाइंस के पिछे इक्वेशन की पढ़ी सी L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। आई चीज़ आ पढ़ के आई सी, क्या चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो हम देखो L का आंसर पुट करो, L का आंसर कितना है जी 1/√2 स्केयरिंग प्लस M स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर माइनस 1/2 स्क्वेयर। ਇਹਦਾ आंसर सारा किहदे कोल आना चाहिए 1 ਦੇ। अगर 1 ਦੇ ਕੋਲ आंदा आ दैन आप की बोल सकते हैं कि जी डायरैक्टर लाइन आ ਉਹਦੇ एंगल्स 45 डिग्री 60 और 120 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है जी। चलो सॉल्व आउट कर दो, की बन गया जी 1/2 बिकॉज स्केयरिंग ना रूट कैंसल हो जाना, प्लस 1/4 अगेन प्लस 1/4। तो LCM ले लो, कितना हो गया जी नीचे 4 2 + 1 आंसर इज़ 4/4 कैंसल हो के आंसर इज़ 1। मतलब L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर का आंसर कि कोल आ रहा जी प्रूव करन ते 1 दे। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया देयरफॉर अ लाइन कैन हैव द गिवन एंगल्स एज डायरैक्शन एंगल्स। ठीक है जी। कि आपको जी भी लाइन के एंगल्स दिते हैं वो कि डायरैक्शन एंगल्स आ, मतलब सही ने लाइन्स के ही एंगल्स ने, बिकॉज अपनी फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने लाइन के एंगल्स बोलिया सी, तो आप की कर लिया आप LMN मतलब डायरैक्शन कोसाइंस ले लिया लाइन पर। ठीक है जी। दैन उन्होंने एंगल्स ले लिया 45 60 और 120। उन्होंने आप LMN की वैल्यू कढ़नी सी, तो एंगल्स गिवन है, एंगल्स आप पिछे पढ़ के आए हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। ठीक है जी।
ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ L ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ M ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ N ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ L ਸਕੁਅਰ M ਸਕੁਅਰ N ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਮੇਕ ਐਂਗਲਸ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ 135 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ ਕਾਜ਼ ਬੀਟਾ ਕਾਜ਼ ਗਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ L M ਐਂਡ N। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ L M N ਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦਾ डायरेक्शन एंगल्स गिवन आ। तो ही L कॉज अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, कॉज 90 आ जाना अल्फा की जगह पर, कॉज बीटा की जगह पर 135 डिग्री, कॉज गामा की जगह पर 45 डिग्री। तो थानू पता है तुम कॉज 135 डिग्री किस तरह ब्रेक कर सकते हो, कॉज पाई माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, दैन कॉज 45 की और कॉज 90 की तो वैल्यू मिल जानी। तो साढ़े को वैल्यूज़ किहड़ियां हैगियां L M और N दियां, और उन्होंने फाइंड करने भी की किया L M N डायरैक्शन कोसाइनस ही क्या होया आ, इक्वेशन ही क्या मतलब लाइन ही आप फाइंड करनी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नो। ठीक है जी। उन्होंने की बोलिया है कि लाइन ऑलरेडी बन रही है, वो पहले किस किया कैन अ लाइन मेक। ठीक है जी। वो की बन सकती है, ये ऑलरेडी उन्होंने दसिया कि लाइन के जोड़े एंगल्स वो बन रहे आ वाले। तो तुसी की फाइंड करना जस्ट L M N। तो आप उन्होंने की फाइंड की जस्ट L M N। L की वैल्यू कितनी आई 0, M की वैल्यू -1/√2, दैन N की वैल्यू 1/√2, और वो की होंगे L M N डायरैक्शन कोसाइनस। हाँ जी। नैक्सट देखो, इफ़ अ लाइन हैज़ अ डायरैक्शन रेशोज़, मतलब क्या कि मेरे को लाइन आ जी उन्होंने डायरैक्शन रेशोज़ गिवन आ 2 -1 -2, डिटरमाइन इट्स डायरैक्शन कोसाइनस। अपन देखो पहलों मैं की बोलिया सीगा कि जदों भी आप डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड करने वो आपको डायरैक्शन रेशोज़ गिवन होनी चाहिए। बाई चांस अपने को डायरैक्शन रेशोज़ नहीं गिवन तो आप डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड करने तो यदा मतलब आपको एंगल्स गिवन होने चाहिए। एंगल्स गिवन होंगे तो आप डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड कर सकते हैं। पहलों ये किया ना, हुण आपको एक सम च उन्होंने की कहता कि तुहाडे कोल डायरैक्शन रेशोज़ हैगियां लाइन दियां, तुसीं हुण डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड करो। और डायरैक्शन रेशोज़ आपको पता किन्ना लटकी दियां सी A B और C। A की वैल्यू कितनी है जी 2, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -2। रेशोज़ गिवन आ, रेशोज़ गिवन आ। ठीक है जी। डायरैक्शन रेशोज़ गिवन आ, फाइंड की करना आप डायरैक्शन कोसाइनस। इन्नी गल समझ लगी? हुण आप पिछे फॉर्मूला देखो पढ़ के आए थे, रेशोज़ नूं फाइंड करने का फॉर्मूला की सी √A² B² प्लस C²। तो आप रेशोज़ फाइंड रेशोज़ हाँ जड़ियाँ। ठीक है जी। वह फॉर्मूला की सी मेरे को A² जो आप वैक्टर्स फाइंड करते A² B² प्लस C²। ठीक है जी। रेशोज़ आ, रेशोज़ आप दसांगे कि मैंने A² B² C² फाइंड करने की जरूरत की पई आ। ठीक है जी। आप क्यों फाइंड करना आ, क्योंकि आप डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड करना ना L M N, तो वो थ्रू आप रेशो वाला फॉर्मूला लगावांगे A² B² C²। A की वैल्यू कितनी है जी 2, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -2 द स्क्वायर। तो की हो गया जी 4 + 1 दैन +4, तो कितना हो गया जी √9, √9 हो गया। ठीक है जी। और 9 का रूट कितना होंदा जी 3, 9 का रूट कितना होंदा मेरे को 3। इन शॉर्ट मेरे को A² B² प्लस C² का आंसर कितना आ गया 3। मतलब रेशोज़ का रूट और प्लस करन ते मेरे को आंसर कितना आ रहा है जी 3। और आप देखिए सी अगर डायरैक्शन रेशोज़ गिवन आ तो कोसाइनस की मैं फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होंदा L फाइंड करनी आ, M फाइंड करनी आ और N फाइंड करनी। यही मेरे को डायरैक्शन कोसाइनस आ। और इन्होंने फाइंड करने का फॉर्मूला की सी A/√A² प्लस B² प्लस C², दैन यदा A² B² C², दैन C/A² B² C²। यही फॉर्मूला से ना, अगर रेशोज़ गिवन आ दैन रेशोज़ गिवन आ तो डायरैक्शन कोसाइनस फाइंड करने का ही फॉर्मूला आप पढ़ के हटे हैं। जे एंगल्स वाला से आप एंगल्स वाला भी पढ़ के देख लिया, हुण अपने को रेशोज़ गिवन आ तो रेशोज़ वाला देख लिया। ठीक है जी। तो ए कितनी गिवन आ मैनू 2,
और रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का आप आंसर कितना फाइंड किया जी 3 पुट करो अगेन बी का आंसर कितना -1 दैन सेम चीज़ फाइंड की है 3 अगेन सी का आंसर -2 अपॉन सी का आंसर कितना फाइंड किया आप 3 तो मेरे को डायरैक्शन कोसाइंस मतलब LMN दा आंसर कितना आ गया 2/3 -1/3 -2/3 ये अपने को डायरैक्शन कोसाइंस के आंसर आ गए थ्रू रेशोज़। नेक्स्ट देखो अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ X एंड Y रिस्पैक्टिवली मतलब X एंड Y के अपन एंगल्स दिते आ वट एंगल डज इट मेक द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ Z मतलब मैंने X एक्सिस एंड Y एक्सिस का एंगल गिवन आ 45 एंड 60 डिग्री फाइंड कि करना आप Z एक्सिस का पॉजिटिव एंगल ठीक है जी। तो आप एंगल्स किहड़े पढ़े आ अल्फा बीटा गामा ठीक है जी। तो देख लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स ठीक है जी मेरे एंगल्स होंगे विच लाइन्स मेक विद एक्सिस ठीक है जी जो लाइन्स बनाते होंगे और डायरैक्शन कोसाइंस की आ फिर देखो मेरे को अल्फा कितना गिवन आ 45 डिग्री बीटा कितना गिवन आ जी 60 डिग्री गामा फाइंड करना ठीक है जी। आ चीज़ थानू जस्ट रफ च दसी हुई आ तो आपने किया लैट अल्फा बीटा बी द एंगल्स ठीक है जी ऑफ द लाइन हुण आ जाओ डायरैक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन कितना बन सकता एंगल्स के नाल कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा आही चीज़ होंदी सी ठीक है जी। आप पहलों तो एक डायरैक्शन कोसाइंस जो LMN ना उदों एंगल्स गिवन होंगे सी तो आप उन्होंने यूज़ करके कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा जब फिर एंगल यूज़ करके आप LMN की वैल्यूज़ कढ़ लेंदे सी ठीक है जी। हुण आपां इहदे विच वैल्यूज़ फाइंड करनियां आ किहदियां उन्होंने डायरैक्शन कोसाइंस दी यूज़ करांगे तो डायरैक्शन कोसाइंस आपां नूं पता है किस तरह सॉल्व हो सकदा कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा नाल भी तो की हो गया जी कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा हुण इहदे विच पुट करते हैं कॉज अल्फा कितना गिवन आ मेरे को 45 डिग्री कॉज बीटा कितना गिवन आ जी 60 डिग्री कॉज गामा फाइंड करांगे ये वाली चीज़ तो हो गई ठीक है जी। हुण देखो देयरफॉर लिख लो इत्थे ठीक है। हुण आप एक पिछे कंडीशन पढ़ी सी जिद्दां L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर इक्वल टू 1 पढ़ी सी हुण मेरे को एंगल्स की गल हो रही है डायरैक्शन कोसाइंस दे की हो जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 तो देयरफॉर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1 दे इक्वल आंसर आना चाहिए ठीक है। तो पुट करते हैं कॉस स्क्वेयर अल्फा ठीक है जी अल्फा की वैल्यू कितनी आ 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा बीटा की वैल्यू कितनी आ जी 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर गामा एज इट इज़ इक्वल टू 1 हुण कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हुंदी है जी 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जूगी फिर एंगल ते 1/√2 और नाल की हो रही है उसकी स्केयरिंग प्लस कॉस 60 डिग्री की 1/2 नाल की हो रही है उसकी स्केयरिंग कॉस स्क्वायर अल्फा तो आप फाइंड करना इनू एज इट इज़ रख दो तो ये बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हुण कॉस स्क्वायर गामा आप फाइंड करना मतलब बाकी सारिया कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड पर कर लो दोनों प्लस दियाँ टर्म्स आ दूसरी साइड जाके की हो जाएगियाँ नैगेटिव दियाँ ठीक है जी। LCM ले लो LCM की बन गया मेरा 4 -2 -1 आंसर इज़ 4 -3/4 1/4 कॉस स्क्वेयर गामा का आंसर कितना आ गया 1/4 तो जी स्केयरिंग है उधर जाके कि रूट च कन्वर्ट हो जाऊगी स्केयरिंग अपनी रूट च कन्वर्ट हो जाती है प्लस माइनस 1/4 दैन रूट कितना हो गया प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा ठीक है जी। हुण कॉस 1/2 की वैल्यू किन्ने दी आंदी आ किन्नी हुंदी आ जी 60 डिग्री ते तो की हो जाऊगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉज 1/2 कॉज अल्फा एक बारी तुसी प्लस का ले लो ठीक है जी कॉज अल्फा एक बारी तुसी नैगेटिव वैल्यू ले लो ठीक है जी यही हो जाऊगी
यही हो जूगी। और सानू पता है कि cos 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, cos नो cos कैंसल, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 60 डिग्री और 180 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। देखो फर्स्ट आओ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ एक्स और वाई ਦੇ एंगल्स पता है ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन आ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ फाइंड करना है Z ਦਾ पॉजिटिव एंगल फाइंड करना ਤੁਸੀਂ Z ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ एंगल्स ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ डायरेक्शन कोसाइंस ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। cos अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन सी, गामा की आप फाइंड करनी सी, मतलब Z वाली Z एक्सिस की फाइंड करनी सी। तो फॉर्मूला पता सी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। वो 45 और 60 मतलब अल्फा और बीटा दी वैल्यूज़ फाइंड कर पुट करते हैं, ठीक है जी। दैन आप उन्होंने सॉल्व आउट करता स्क्वेयरिंग करके, ठीक है जी। फिर एक साइड पर सारिया वैल्यूज़ रख लिया, एलसीएम लिया, cos स्क्वायर अल्फा गामा का आंसर आ गया। दैन आप cos गामा मतलब सिंगल गामा का फाइंड करना सी, जी स्केयरिंग से उधर जाके रूट हो गई। दैन रूट च देखा फिर cos अल्फा मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 60 डिग्री और 120 डिग्री अपने को एंगल आ जाऊगा, ठीक है जी। नैक्सट देखो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच लाइन मेक्स विद द एक्सिस, ठीक है जी। प्रूव की करना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आपको एंगल्स पता है कि हो गए, फिर अगर एंगल्स उन्होंने दिते हुए हैं दैन फिर फॉर्मूला पता है मैंने cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। डायरैक्शन को साइंस दे तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब आप फॉर्मूला पढ़िया सी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्री। तो cos स्क्वायर थीटा का आंसर किहदे कोल आंदा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे, पॉजिटिव थीटा उधर जाके की हो जानी नैगेटिव दी, ठीक है जी, ठीक है। तो हुण देखो cos स्क्वायर गामा, तो थीटा की जगह इत्थे तुसीं गामा रख दो तो की बन जाना cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। सेम cos स्क्वायर बीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos अल्फा का 1 अल्फा का बीटा का और गामा का 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। थीटा की जगह तो उन्होंने किहड़े एंगल्स रख लिया अल्फा बीटा और गामा। तो हुण की किया फिर उन्होंने जिहड़ा 1 1 1 दूसरी साइड लै जाओ, 1 1 1 सारी दूसरी साइड लै जाओ, इधर की बच गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है जी। दैन आ कि हो गया फिर पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 1 मतलब पॉजिटिव का 3, दूसरी साइड जाके की हो गया वो नैगेटिव का 3, ठीक है जी। नैगेटिव 3 के विचों जो इधर जाऊगा आंसर 1 के नैगेटिव 3 गया जाए नैगेटिव 3 चो 1 गया आंसर इज -2 इधर सारी टर्म च माइनस आ माइनस कॉमन कट लो, इधर वाला माइनस आ जाना, माइनस ना माइनस कैंसल सारी टर्म में तो कि आ जानी पॉजिटिव च। उन्होंने प्रूव करने भी की कैसे अपन यही टर्म, ठीक है। हुण फाइंड कर सकते हो अगेन देख लो फाइंड द डायरैक्शन को साइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है जी। दैन तुसी फाइंड कर सकते हो ही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देखो मैं पीछे करा के ही ना x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू b, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू c। तुसी हुण इहदे विच ए बी सी फाइंड करनी आ, मतलब की आ कि रेशोज़ फाइंड करोगे तो डायरैक्शन को साइंस कटोगे और रेशोज़ कितना फाइंड कर सकते हो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू b, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू c। तो अपने को a b और c का आंसर आ गया। दैन फिर की हुंदा सी a रूट च a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, ठीक है जी। दैन उस तो बाद जो LM फाइंड करना है फिर a की वैल्यू फाइंड हो गई है, b की वैल्यू c की वैल्यू, तो नीचे भी तुसीं उन्हां दे रूट की वैल्यू कट ली, तुहाडे कोल LMN की वैल्यू आ जाऊगी, मतलब डायरैक्शन को साइंस आ जाने। बस ये कि जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज बार बार रिपीट हो रहे हैं ना ये भुलने नहीं आ, ठीक है। इन्होंने पहले ध्यान नाल समझ लियो फिर अप्लाई करियो। एक अपने को आंदा है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है जी, मतलब क्या कि मेरे को कोई भी एक लाइन आ ए बी, ठीक है जी, वो आप एक कोई भी पॉइंट रखा P डैश टू P, ठीक है जी। दैन की हो गया P डैश इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन ए बी। प्रोजेक्शन ऑफ अ सैगमेंट मतलब उन्होंने ब्रेक करना, द प्रोजेक्शन ऑफ अ सैगमेंट ए बी ऑन अ लाइन एक्स डैश एक्स, मतलब मेरी ए बी है जी एक्स डैश एक्स से लाइन सैगमेंट कर दी है, की हो जाएगा एक उन्होंने इधर मैच किया ए डैश बी डैश वेयर ए बी आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। मेन की पॉइंट आ जो प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ है तुम कितों फाइंड कर सकते हो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है जी। दो पॉइंट्स दी डायरैक्शन को साइंस
किस तरह फाइंड करते हो, 2 पॉइंट्स मतलब कर ही चुके हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स गिवन आ पी क्यू दे, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 y2 ਮਾਈਨਸ y1 z2 ਮਾਈਨਸ z1। तो देख लियो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पॉइंट सारे मतलब वही आ कि x1 y1 z1 x2 y2 z1 ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਏ ਦੇ, ਬੀ ਦੇ, ਸੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਾਮਾ ਐਲ ਐਮ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਵੈਕਟਰ। ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैन ए की हो गया x1 y1 z1 नाल आई जे के, दैन एम की हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, दैन ए बी सी अपने की होंगे जी डायरैक्शन रेशोज़, ठीक है जी। दैन ये पैरामैट्रिक इक्वेशन फॉर्मूला फाइंड करने का होंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस लैमडा ए, वाई इज इक्वल टू y1 प्लस लैमडा बी, z इज इक्वल टू z प्लस लैमडा सी। मतलब ये सारिया चीज़ां जो आप यूज़ करांगे ना सम्स दे विच उदों बहुत ईजीली निकल जानियां। बस ये है कि तुसीं इन्हां दीयां लाइनस ऑफ इक्वेशनस एक बारी देखनियां है और ध्यान च रखनियां है, ठीक है जी। 2 फॉर्म 1 फॉर्म ये सारिया चीज़ां ये भुलनियां नहीं। पहलों आप 1 फॉर्म वाली कीतियां, हुण 2 फॉर्म वाली, तो दैन पहलों आप 1 फॉर्म की कार्टीजियन प्रोडक्ट वाली कीतियां, हुण आ रही है 2 फॉर्म जिहदे विच ए और बी गिवन है। पहले च अपन की सी जस्ट ए, ठीक है जी। तो इन्हां दीयां इक्वेशनस देख लो किस तरह लाइन पास थ्रू बननियां है, ठीक है। तो इन्होंने इक्वेशन आप नोट कर लाँगे, बस इन्होंने जो डायरैक्ट ये अप्लाई करावांगे सम्स दे विच फिर बहुत ईजी निकलणगियां। चलो नैक्सट देखो आप लाइनस वाला हम करके देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन 4 माइनस x/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 2/6। राइट द डायरैक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द अबव ऑफ लाइन। मतलब इस लाइन के जो पैरेलल डायरैक्शन कोसाइंस है उन्होंने आप की करना, फाइंड करना है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लाइन गिवन आ 4 लाइन की इक्वेशन प्लस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस, ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि अपन गिवन आ। हुण आप पिछे देख के आए हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन की बोलते x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, ठीक है जी। सेम हो रही है बट वो किसी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, हुण इत्थे z और y तो अगे आ बट इत्थे x1 अगे आ गया, जबकि अपन की चाहिए है x y z अगे चाहिए, x1 y1 z1 पिछे चाहिए सी। इन्हों का तो सही है कि y1 पिछे है z1 भी पिछे है बट इतने नहीं आ, तो इन्हों आप चेंज करांगे, ठीक है जी। जो साइन चेंज हो जाऊगा तो साइन चेंज हो जाऊगा, यदा मतलब की हो रहा है, साइन चेंज करना है जो आप अगे आ जाऊगा तो की बन जाऊगा x माइनस 4, ठीक है जी। दैन नाल की हो जाए जो आप माइनस कॉमन लिया सीगा वो थले आ जाऊगा, दैन आ वाली टर्म एज इट इज़ आ जाऊगी, दैन आ वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाऊगी। हुण बनता पाया कि x के नाल x1 y के नाल y1 z के नाल z1, मतलब वही है पहलों किसी x1 अगे आ जाता से, दैन x पिछे रह जाता से। अपना फॉर्मूला की बोलता है x y z अगे, x1 y1 z2 पिछे, ठीक है जी। हुण आपां इहनूं चेंज किया x टू x1, ये सीगा x1 टू x, आपां इहनूं चेंज किया x टू x1, ठीक है जी। हुण तुसीं जो लाइन के नाल ध्यान नाल नोट किया होना, इत्थे की आंदा नीचे ए बी सी और ए बी सी अपने की हुई सी डायरैक्शन रेशोज़, ठीक है जी। तो इहदा मतलब की हो गया इट्स डायरैक्शन रेशोज़। मैं पहलों ही दस्सिया सीगा अगर डायरैक्शन रेशोज़ पता होणगियां तो ही आपां डायरैक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ए बी सी ए दी वैल्यू कितनी -2, फिर बी 3 और सी दी वैल्यू 6, ठीक है जी। दैन ये की पैरेलल हो जाएंगियां, फिर अपने की आ जाना डायरैक्शन रेशोज़ ऑफ अ लाइन पैरेलल
टू गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल की आ रहा -2 3 एंड 6 और डायरेक्शन कोसाइंस आप किस तरह फाइंड करते होंगे सब हुण याद हो जाना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस कितना आ LMN L का फॉर्मूला A/√A² B² C²। ठीक है जी। दैन ए दी वैल्यू कितनी है -2। ठीक है जी। दैन ए दी वैल्यू कितनी है -2 का स्केयरिंग प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 की स्केयरिंग प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 की स्केयरिंग। तो कितना हो गया -2/√4 + 9 + 36। ठीक है जी। तो कितना हो गया -2 ऐड करो आंसर कितना आता पाया 49 और 49 का रूट कितना होंदा है जी 7। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है 2/7 -2/7। सेम M फाइंड करनी M फाइंड होंदा B/A² B² C²। B की वैल्यू कितनी है साढ़े कोल 3। दैन वही सेम स्केयर प्लस 3 की स्केयरिंग प्लस 6 की स्केयरिंग 3/4 + 9 + 36 दैन 3/49 = 3/7। N की वैल्यू होंगी है C/A² B² C²। आ फॉर्मूला मैं बार बार जो लिख रही है ना ये तुहानूं हुण लर्न हो जाना चाहिए है। ठीक है जी। तो C की वैल्यू कितनी सी 6। तो की हो रहा -2 A की स्केयरिंग B की स्केयरिंग C की स्केयरिंग। तो की बन गया जी 6/4 9 36 6/49 6/7। मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस किहड़ियां आंदियां हुंदियां LMN। ठीक है जी। दैन LMN की वैल्यू कितनी आ रही है L की वैल्यू कितनी आ रही है -2/7 M की वैल्यू 3/7 दैन N की वैल्यू 6/7। दैन ये मेरे को आ गया मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी। हुण अपने को नवीं चीज़ जी आ रही है लाइन की इक्वेशन वाली आ रही है। तो आप पिछे कार्टेशियन इक्वेशन वगैरह सारियां पढ़ के आए ना हुण उन्होंने यूज़ करना है। हाँ जी। नैक्सट देखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की गिवन अ फाइंड अ वैक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट में ध्यान नाल रिकोगनाइज करना है। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन आ लाइन की इक्वेशनस ऑफ अ लाइन क्या जी x - 5/3 = y + 4/7 = 6 - z/2। और आप पिछे की पढ़िया x - x1 y - y1 z - z1। एक्स वाई वाला तो कॉन्सैप्ट सही है मतलब Z1 अगे आ गया जबकि अपन Z और Z1 पिछे आना चाहिए सी। Z अगे Z1 पिछे इतने तो सही है x भी अगे x1 पिछे y अगे y1 पिछे इतने ऑपोजिट हो गया। तो इन्हों आप ठीक करते हैं कि साइन कॉमन लैके ठीक करांगे तो की बन जूगा x - 5/3 एज इट इज़ y + 4/7 एज इट इज़। हुण 6 - z आ तो इन्हों चेंज करना तो की बन जाना z - 6 और साइन कॉमन आ जाना एक। ठीक है जी। तो हुण देखो हुण चलो आ लाइन तो बन गई कार्टेशियन इक्वेशन मैं थोड़ा सही करके लिखता। ठीक है जी। हुण मेन गल उन्हें की क्या है फाइंड की करनी है वैक्टर इक्वेशन। यदी वैक्टर इक्वेशन फाइंड करनी और वैक्टर इक्वेशन की बोलती आ रफ दे विच तुसीं रिकोगनाइज कर देना वैक्टर इक्वेशन है जी मेरी वो की बोलती होंगी आ A + λm। देखो जी मेरी वैक्टर इक्वेशन आ ना और लाइन दी वो की बोलती है कि R वैक्टर = A वैक्टर + λ × M वैक्टर। आ वाली इक्वेशन आ मैं इनू फाइंड करना। हुण इनू फाइंड करन तो तुहानूं दिमाग च आना चाहिए तुहानूं की चाहिए आ की चाहिए आ। फस्ट ऑफ ऑल A वैक्टर चाहिए तुहानूं M वैक्टर चाहिए तुहानूं। यही चीज़ां आ कि जो तुसी वैक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तुहानूं चाहिए की है तुहानूं आ वाली पूरी इक्वेशन पता है और इस इक्वेशन फाइंड करने लिए तुहानूं A वैक्टर चाहिए और M वैक्टर चाहिए। तो A वैक्टर और M वैक्टर आप इस इक्वेशन तो फाइंड किदा करना। ठीक है जी। हुण तुहानूं पता है कि A वैक्टर किहदे कोल हुंदा है x1 i कैप y1 j कैप + z1 k कैप है। इस चीज़ों तो मैं की फाइंड कर सकती हूँ A वैक्टर दैन M वैक्टर किस तरह फाइंड हो सकता है A i कैप + B j कैप + C k कैप।
देखो जो उन्हें बोलिया ना वैक्टर इक्वेशन, आप सिर्फ आ इक्वेशन गिवन है इकली, तो वैक्टर इक्वेशन के विच की आ गया सीगा जी ए वैक्टर और एम वैक्टर। तो फिर मैं ये सोचना कि ए वैक्टर किस तरह फाइंड होएगा, एम वैक्टर किस तरह फाइंड होएगा। ए वैक्टर फाइंड होंदा है जी x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप तो, और एम वैक्टर फाइंड होंदा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप तो। ठीक है जी, कार्टीजियन की फॉर्म के ही होंदा आ। तो चलो हुण आपां इहनूं इस सम दे विच अप्लाई करना, बट हुण यह है कि मैं इत्थों देखना ना कि मेरे को ए दे विच x1 y1 z1 और ए बी सी किहड़ियां टर्म्स होणगियां। किसी x1 y1 z1 तो मेरे को आ किहड़ा पॉइंट है x1 y1 z1 यही पॉइंट आ। और अपनी टर्म की बोलती होंदी आ x माइनस x1 सही आ, y माइनस y1 z माइनस z1। इन शॉर्ट थानू रफ च लिखाने एक्स माइनस x1 सॉरी एक्स माइनस x1 ए वाई माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी आही होंगे। ठीक है जी, कंपेयर करो एक्स ना एक्स सही है, माइनस का माइनस सही है, x1 कितना आ रहा मेरे को फिर इतने 5। हुण देखो y हुण इतने प्लस आ रहा, तो मैं इस टर्म किस तरह ओपन कर सकती हाँ, y माइनस माइनस 4 अपॉन 7 तो की बन जाएगा y माइनस y1। ठीक है जी, आई बन जाएगा y माइनस y1, माइनस माइनस करन ते प्लस 4 बन जाना सेम आ। तो यदा मतलब मेरे को y1 की वैल्यू कितनी आ रही है ये -4। हुण आ रहा z माइनस z1, z एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ z1 कि आ रहा जी 6 के इक्वल। ठीक है जी, यह थोड़ा रफ काम आ, इतने सॉल्व आउट करके दिखाया थानू किस तरह सॉल्व आउट करना। हुण तुहाडे कोल x1 y1 और z1 की वैल्यू तो आ गई। हुण आंदियां सी रेशियोज़, हाँ कि होंगे पॉइंट जिन्हों के थ्रू लाइन पास कर रही है। ठीक है जी, x1 y1 z1 की हूँ आ गया रेशियोज ए बी सी। तो ए कितनी आ रही है 3, बी कितनी आ रही है 7, सी कितनी आ रही है -2। इसका मतलब हूँ इस जो मैं थोड़ा पॉइंट सॉल्व आउट करके दिखाया इन्हों तुम लिखोगे किस तरह। ठीक है जी, तो देखो देयरफॉर लाइन पासिस थ्रू x1 y1 z1 तो किहड़े पॉइंट आ 5 -4 एंड 6। ठीक है जी, एंड हैज़ डायरैक्शन रेशोज़। डायरैक्शन रेशोज़ किहड़ियां होंदियां जी ए बी सी। तो ए कितनी है 3, बी कितनी है 7 और सी कितनी है जी -2। हुण मेरे को पॉइंट भी आ गया x1 y1 z1, दैन रेशोज़ भी आ गई ए बी सी। ठीक है जी, हुण आ जाओ ये ते ए वैक्टर। मेरा ए वैक्टर की बोलता सीगा x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है जी, सिंगल लाइन पे तो की हो गया x1 की वैल्यू कितनी है जी 5 नाल की पा दो आई कैप प्लस y की वैल्यू कितनी है -4 नाल की आ जाना जे कैप प्लस z की वैल्यू कितनी है 6 नाल की आ गया जी के कैप। तो एक बन गया ए वैक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है जी, देन फिर फाइंड किया ना एंड एम वैक्टर, और एम वैक्टर की बोलता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आ जाओ ए की वैल्यू कितनी है जी 3 नाल की आ जाना आई कैप प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 नाल की आ गया जे कैप, दैन सी की वैल्यू कितनी है -2 नाल की आ गया जी के कैप। तो की बन गया एम वैक्टर की वैल्यू भी 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस -2 के कैप। मेरे को ए वैक्टर और एम वैक्टर भी आ गया। तो फाइंड की करना से आप वैक्टर की इक्वेशन तो वो पुट कर दो। देखो लेट आर की हो जाएगा आर बी द पोजीशन वैक्टर, बी द पोजीशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है जी, ऑन द गिवन लाइन और मेरे को वैक्टर इक्वेशन किहड़ी होंदी आ देयरफॉर वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की बोलती सीगी जिहड़ी थानूं इत्थे दस के हटे की सी जी इज़ आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर। ठीक है जी, और फिर मेरे को सोल्यूशन क्या है आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर का आंसर कितना आया 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है जी, नाल की आ रहा प्लस नाल लैम्डा नाल एम वैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप -2 के कैप। और ये मेरे को आ गई जी
ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਰਫ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਐਮ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੈਨ ਐਮ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ x1 y1 z1 ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ABC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ AM ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ 1 ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ 2 ਫਾਰਮ ਦੀ, ਤਾਂ A ਦੇਖੋ ਔਰ B 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ B ਮਾਈਨਸ A ਵੈਕਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਲਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, cos ਥੀਟਾ A1 I ਕੈਪ ਪਲੱਸ B1 J ਕੈਪ ਪਲੱਸ C1 K ਕੈਪ ਇਨਟੂ A2 I ਵਾਲਾ B2 C2 ਨਾਲ I J K, ਨੀਚੇ A ਸਕੁਏਅਰ B ਸਕੁਏਅਰ C ਸਕੁਏਅਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਇਨਟੂ A2 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ B2 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ C2 ਸਕੁਏਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ x1 ਔਰ x2 ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਓ। L1 M1 N1 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ। ਹੁਣ L1 L2 M2 N2 ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਗਰਾਂਜੇਸ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਟਰਮ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਗੀ, नेगेटिव दी। तो की बन के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस दी आप सारी टर्म लिखी आ तो वैल्यू कॉस दी सारिया वैल्यूज़ पे ना, तो पुट कर दिओ अपने को आइडेंटिटी आ जाएगी एक। नैक्सट क्रॉलरीज देख लो। परपेंडिकुलर आ जो, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलैरिटी की केड़ी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, आंसर इज 0। तो आ सारी टर्म का आंसर कि आ जाना मेरे को 0 दे। ठीक है जी। हाँ देखो कॉस थीटा फिर 0 हो गया, तो सारी टर्म किहदे कोल आ जाऊगी, 0 दी। तो आ वाली सारी टर्म इज इक्वल टू 0, बिकॉज आ वाली सारी टर्म उधरली साइड मल्टीप्लाई करावांगे, तो आ वाली सारी टर्म किहदे कोल आ गई, 0 दी। अगर पैरेलल टर्म आ देखो परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा, पैरेलल टर्म आ तो साइन थीटा वाला कॉन्सैप्ट। ठीक है जी। तो ध्यान रखना A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कॉस की गल हो रही है, दैन पैरेलल की होती है साइन की गल। तो ध्यान रखना। तो चलो एंगल्स वाले जोड़े सम्स होंगे ना, वो सारे कट देने जिन्होंने फाइंड एंगल कुछ भी है। ठीक है। बाकी थोड़े बहुत रिलेशनस आप इन्हों के करते हैं। सम देखो इफ लाइन्स 2 लाइन्स अपन गिवन आर परपेंडिकुलर दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो 2 लाइन्स गिवन आ और गल हो रही है परपेंडिकुलर की। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर का आप की देखा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कि टर्म च होंदा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हुण देखो सोल्यूशनस लाइन अपन किहड़ियां गिवनस एक x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C, 1 लाइन। एंड सैकेंड लाइन की है x माइनस x1 अपॉन A1 B1 C1। दूसरी लाइन की गिवन है x माइनस x2 अपॉन A2। x2 की जगह मेरे को किया जी 1, दैन A2 की वैल्यू कितनी है 3k। नैक्सट आ गया y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। यही तुम लाइन्स पढ़िया पिछे। हाँ देखो आ 2 लाइन से ना x माइनस x1 अपॉन A1 y माइनस y1 अपॉन B2 z माइनस z1 अपॉन C1 x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 z माइनस z2 अपॉन C2। इधर A1 B1 C1 रेशोज से इधर क्या आनी है A2 B2 C2 रेशोज। x1 y1 z1 पॉइंट पास करते से इधर x2 y2 z2 पॉइंट पास करेंगे। 2 लाइन्स तो मेरे को हो गई। ठीक है जी। पॉइंट्स भी और रेशोज भी। हुण गल हो रही है कि परपेंडिकुलर दी।
और मेरी परपेंडिकुलर वाली टर्म ने की बोलिया सीगा कि तुहाडी सारी टर्म किहदे इक्वल होएगी फिर 0 दे। ठीक है जी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की है जी रेशोज़। तो देखो डायरैक्शन रेशोज़ ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स दियाँ हो रही हैं ना आर की होनी फस्ट लाइन दी केड़ी -3 2K और 2 एंड सैकेंड लाइन दी डायरैक्शन रेशोज़ 3K 1 -5। ठीक है जी, और गल हो रही है परपेंडिकुलर की, उन्होंने परपेंडिकुलर फाइंड करो सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो की हो जाना A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 कितना मेरे को आ सारी टर्म A1 B1 C1 दैन आ वाली A2 B2 C2 रेशियोज़ आ ना दो लाइन्स दियाँ। चलो पुट करो A1 कितना जी -3 A2 कितना है जी 3K प्लस B1 कितना है जी 2K दैन B2 कितना है 1 प्लस C1 2 C2 -5 इज इक्वल टू 0। तो आगे हो गया -9K प्लस 2 × 1 2K प्लस -2 × 5 10 इज इक्वल टू 0। इनी टर्म हो रही है। आप के दी वैल्यू फाइंड करनी है जी के दी। ठीक है, परपेंडिकुलर उन्होंने की किया क्या दो लाइन्स परपेंडिकुलर आ दैन फाइंड करो वैल्यू के दी। तो आप इन्होंने दोनों लाइन्स को परपेंडिकुलर रखा। ठीक है जी, उन्होंने रेशियोज़ में। तो हम आप कि वैल्यू फाइंड करनी है जी के दी। -9K चो 2K गया -7K -10 इज इक्वल टू 0। के वाली टर्म्स एक साइड ते कॉन्स्टेंट एक साइड ते। तो की हो गया जी -7K इज इक्वल टू -10 नैगेटिव दूसरी साइड जाके पॉजिटिव। ठीक है जी, दैन के दी वैल्यू फिर फाइंड करनी है -7 मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड्स। इट मीनस मेरे को के दी वैल्यू कितनी है कि -10/7। समझ लगी। दो लाइन्स सीगियां मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 की हो गए इन्हों डायरैक्शन रेशोज़ और उन्होंने डायरैक्शन रेशोज़ जो परपेंडिकुलर च आप फॉर्मूला फॉर्म पुट करना है तो मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0। जो सॉल्व आउट किया वो मेरे तो के दी वैल्यू निकल गई जी के दी। बस तुसी एंगल वाले सम्स जिथे जिथे भी एंगल आ गया ना एंगल वाले सारे सम्स कट कर देने आ देखो आप इस तरह के सम्स जो स्ट्रेट लाइन्स किए सीगे ना। ठीक है जी, 11th चैप्टर 10th सॉरी 11th के 10th चैप्टर आप किया सीगा। तो आ देखो ही है कि वो इमेज आ दैन फिर वो प्रो इमेज इधर बनती होगी फंक्शन की जोड़ा भी अपने को टर्म पई हुई है वो इमेज बनती है उन्होंने आप डैश च दे देंगे सी। ठीक है जी, दैन एक टर्म के उत्ते कोई भी लाइन है उत्ते परपेंडिकुलर बन रहा जो फिर मैं डी के पॉइंट्स फाइंड करने तो मैं सैक्शन फॉर्मूला लगा के फाइंड करूँगी। ठीक है, इसलिए आप सैक्शन फॉर्मूला सारी ज्योमैट्री के डिस्टेंस फॉर्मूलाज हो गए सेंट्राइड हो गया। ठीक है, ये सारिया चीज़ां पहलों ही दस दी थानू। ठीक है, तो हुण तुहानूं पता लग गया सिंगल लाइन नाल किस तरह फाइंड करना वैक्टर इक्वेशन किद्दां फाइंड करनी है डबल लाइन्स आंदा है उहदे विच किस तरह फाइंड होगा डायरैक्शन रेशियोज़ डायरैक्शन कोसाइनस। ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखना। ओके, नैक्सट अपना टॉपिक आ जाता जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स जो टू प्लेन हो गया टू एंगल्स हो गया वो सारिया चीज़ां तुसीं नहीं करनियां। ठीक है जी, हुण देखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स किहड़ियां हुंदियां आ जिहड़ियां ना तो इंटरसैक्ट होण ना ही पैरेलल होण। ठीक है जी, ना तो आपस कट दियाँ हो और ना ही ये लाइन्स पैरेलल होंगी। ठीक है, लाइन्स विच नाइदर इंटरसेक्ट नॉर आ पैरेलल विच आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। ओके, उन्होंने डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अपने को कि मेरे को दो जड़ियाँ इक्वेशन ऑफ लाइन्स होणगियां R इज इक्वल टू A1 प्लस लैमडा V1 दूसरी A2 प्लस लैमडा V2। ठीक है जी, लैट एस ऑन बी का की होंगे अपना पोजिशन वैक्टर कहता A1 का दैन फिर L2 कहता होगा जी पोजिशन वैक्टर A2 का ST 2 पॉइंट ले लिया किस तरह फाइंड होगा A2 माइनस A1। ठीक है जी, तो मेन फॉर्मूला की आ कि N वैक्टर की होंगे मेरा यूनिट वैक्टर। ठीक है जी, किहदा होंगे जी PQ का। तो फाइंड करने का फॉर्म अगर मैं N वैक्टर फाइंड करना है मतलब यूनिट वैक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा B1 क्रॉस B2 वैक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वैक्टर याद रखना है। ठीक है जी, D इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैक्टर। दैन वही फिर एंगल्स की गल आ रही है एंगल्स बिटवीन PQ एंड ST। ठीक है जी, अपने एंगल्स वाले कॉन्सैप्ट सारे कट्टे गए आ। ठीक है, पर फिर भी एक बार तुम रिकोगनाइज कर लेना तुहाडे माइंड च होना चाहिए कि जो तुम डी फाइंड करनी है कि फॉर्मूला लगेगा और डी फाइंड कितों होंदा PQ इज इक्वल टू ST
ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੰਟੂ cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ मतलब ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ। ठीक है, एस टी ਦੀ then A2 माइनस A1 ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ cos ਥੀਟਾ ਤੋਂ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ बस एक बार रिकोगनाइज सारिया चीज़ा करनिया आ। ठीक है जी, डिलीट वालियाँ भी नहीं डिलीट वालियाँ भी। टू लाइन्स विल इंटरसैक्ट, अगर दो लाइन्स मेरी इंटरसैक्ट करनिया दैन डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब आ दोनों टर्म्स जी आप लिखनी इक्वेशनस जीरो के इक्वल। ठीक है जी, आर पैरल दैन फिर की हो जाऊगा R1 R2। ठीक है जी, टू लाइन्स आर कोप्लेनर दैन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला दिस। ठीक है जी, कार्टीजियन अपन पता है कि दो कार्टीजियन इक्वेशनस लाइन कि होंगे वही x1 x माइनस x1 x2 माइनस x1, नीचे A1 B1 C1, डायरैक्शन रेशियोज दूसरी दे A2 B2 C2 तो उन्होंने फॉर्मूला। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਟਰਮਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स whose vector equations are। मेरे को दो वैक्टर इक्वेशनस गिवन आ, r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैमडा आई माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है जी, एंड नैक्सट कि आर वैक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैमडा, इतने क्या आ गया मेरे को यू म्यू i2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हाँ जी, देखो अपन दो लाइन्स गिवन है ना, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैमडा इंटू आई कैप माइनस 3j प्लस 2k कैप। नैक्सट आ गई आर वैक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू, इनू म्यू बोलते हैं जी, यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। हुण इन्हों आप वैक्टर इक्वेशनस अपन गिवन आ। ठीक है जी, इन्हों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग किस इक्वेशनस ना कंपेयर करना वैक्टर दियाँ, आर इज इक्वल टू A1 वैक्टर प्लस लैमडा B1 वैक्टर। ठीक है जी, एंड सैकेंड इक्वेशन आर वैक्टर A2 वैक्टर प्लस म्यू B2 वैक्टर। ठीक है जी, ये कंपेयर करते हैं। हुण देखो A1 वैक्टर, A1 वैक्टर अपने को कितना है जी, आ सारा A1 होएगा फर्स्ट लाइन का। ठीक है जी, तो की हो जाना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है जी, दैन मेरे को फिर B1 वैक्टर किहड़ा आ जाना, B1 वैक्टर आ सारा ही, जो इनू ये कंपेयर करांगे तो B1 वैक्टर की आंदा मेरे को आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। नैक्सट नवी लाइन पर आ जाओ, जिन्हों ये कंपेयर करना आर वैक्टर, वो A2 वैक्टर कितना आ रहा जी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, दैन प्लस म्यू एज इट इज़, तो मेरे को B2 वैक्टर कितना आ रहा जी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इन्नी गल समझ लगी। ठीक है जी, फाइंड की करना आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वेशनस। वैक्टर इक्वेशनस उन्होंने दित्तियां सी, आपां उही वैक्टर इक्वेशनस नूं वैक्टर इक्वेशनस दे नाल कंपेयर करके A1 B1 A2 B2 दियां वैल्यूज़ देख लईआं। ठीक है जी, और फिर मेरियां लाइन्स की बोलदियां सीगियां कि जिहड़ियां लाइन ना तो इंटरसैक्ट करदियां पईआं आ ना ही पैरेलल ने। ठीक है जी, तो इत्थे कोई भी आपां लाइन्स ले लियां P S Q T। ठीक है जी, तुसीं सारिआं नूं स्केल दे नाल ही लैणियां। तो लैट S1 किहदा पॉइंट हो जाऊगा A1 का पोजीशन वैक्टर, दैन T मेरा किहड़ा हो जाऊगा फिर S आ जिहड़ा वो किहदा हो जाऊगा A1 का पोजीशन वैक्टर, दैन फिर TB का पॉइंट सैकेंड लाइन के उत्ते किहदा हो जाऊगा जी A2 का पोजीशन वैक्टर। तो आप ST वैक्टर किस तरह फाइंड करते सीगे, ST वैक्टर पिछे फॉर्मूला देखिए जो उन्होंने की बोला सी A2 माइनस A1 वही X2 माइनस X1, बट इतने पोजीशन वैक्टर किहड़े चलते पे आ A2 और A1 दे विच। हुण A2 माइनस A1, A2 की सारी इक्वेशन लिखो कितना जाना 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, नाल क्या आ रहा माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है जी, की बन गया 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई करा दो, की हो गया माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। हुण आई दे विचों आई वाली टर्म नैगेटिव, 5 दे विचों जे दे विचों जे वाली और के दे विचों के वाली,
4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 आई कैप गया, आंसर इज़ कितना हो जाऊगा फिर मेरे को आंसर बई 3 आई कैप। दैन प्लस 5 जे दे विचों 2 जे कैप गया प्लस 3 जे कैप। 6 दे विचों -3 के गया, आंसर इज़ प्लस 3 के कैप। हुण मेरे को A2 माइनस A1 का आंसर कितना आ रहा है जी, A2 माइनस A1 वैक्टर का आंसर कितना आ रहा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है जी। नैक्सट आप की फाइंड करना होंदा आ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला की आ उहदे विच B1 क्रॉस B2 मैगनीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये सारिया चीज़ां चाहिए आ। तो हुण देखो नैक्सट टर्म अपनी B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर फाइंड करांगे, वो किस तरह फाइंड होगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है जी। हुण गल हो रही है B1 और B2 की, A2 और A1 तो इत्थे यूज़ करता ना, A1 A2 इत्थों यूज़ करता, ST फाइंड कर लिया। हुण जिहड़े B1 B2 सीगे इन्हां नूं आपां यूज़ करना क्रॉस फाइंड करन च। तो आई जे के क्रॉस फाइंड करना इन्हां दा, तो तुहानूं इहदा मतलब वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट कितना आ रहा मेरे को इहदा कोऑर्डिनेट 1 -3 और 2। ठीक है। आई का इधर कितना आ रहा 1, दैन B2 च आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 कोऑर्डिनेट, दैन फिर कितना आ रहा -3, दैन सैकेंड कितना आ रहा 3 जे का, दैन के का कितना कोऑर्डिनेट हो रहा 2, दैन नैक्सट के का इधर कितना आ रहा जी 1। ठीक है जी। हुण क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दो, आई की वैल्यू फाइंड करनी है -j प्लस के। ठीक है जी। इस तरह फाइंड कर दो। हुण आई की वैल्यू फाइंड करनी, तो की बच गया मेरे को जस्ट -3 2 3 1। दैन जो जे की फाइंड करनी है कितना बच जाऊगा मेरे को 1 2 2 1। के की वैल्यू फाइंड करने लिए 1 -3 2 3। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो की हो जाना जी, आई की वैल्यू -3 -6, दैन -1 -4 जे कैप प्लस 3 प्लस 6 के कैप। तो कितना हो गया -9 आई कैप, दैन -3 जे कैप प्लस 9 के कैप, -9 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। एनी टर्म समझ लगी। ठीक है जी। ये तो आप फाइंड करता B1 क्रॉस B2 वैक्टर। ठीक है जी। हुण आप देखिया कि उन्होंने मैंने आ वाली चीज़ भी B1 क्रॉस B2 का मैगनीट्यूड फाइंड करने लिए भी बोलिया सी। तो मैगनीट्यूड आप किस तरह फाइंड करते हैं, वही A² B² C²। ठीक है जी। तो की होना -9² प्लस 3² प्लस 9²। तो कितनी टर्म आ गई जी 81 प्लस 9 प्लस 81, टोटल 171। मतलब मैगनीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का आंसर कितना आ गया जी √171। ठीक है जी। स्टैप बाय स्टैप ही चलना है। ठीक है जी। नैक्सट की सीगा जिहड़ा PQ पॉइंट सीगा, PQ भी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स। ठीक है जी। जिहड़ियां आपां नूं जिहड़े 2 लाइन्स आपां नूं वैक्टर्स गिवन आ PQ की आ उन्हां दा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ। ST की सीगा, S1 लाइन का पॉइंट सीगा पोजिशन वैक्टर A1 का, दैन T दूसरी लाइन का पॉइंट सीगा पोजिशन वैक्टर A2 दे नाल। दैन PQ हुण की हो गया जी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जिहड़ियां आपां नूं गिवन लाइन्स दित्तियां वैक्टर दियां। ठीक है जी। इन्नी गल ठीक आ। देयरफॉर फिर मेरे को पैरेलल किहड़ियां आ गईयां, इट इज़ पैरेलल टू B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर। इफ़ N वैक्टर की हो गया यूनिट वैक्टर इज़ यूनिट वैक्टर, और N वैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला भी की सी जी PQ का है। तो N वैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला की सी B1 क्रॉस B2 वैक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैगनीट्यूड, आही फॉर्मूला सी। हुण B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी फाइंड करके हटिओ, दैन मैगनीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी फाइंड करके हटिओ दिस। तो पुट कर दो वैल्यूज़, P1 क्रॉस B1 की वैल्यू कितनी आएगी -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप अपॉन कितनी आ रहा √171। ठीक है जी। हुण इस टर्म के उपरों देखो कुछ कॉमन निकल रहा, कॉमन निकलता भी ध्यान नाल देखो। ठीक है जी। उपरों 3 कॉमन आ जाऊगा, अंदर कितना बच गया -3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है जी। रूट वाली टर्म किस तरह लिख सकते हो,
3 इंटू 3 इंटू 19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप, पेयरिंग चो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अंदर रूट कितना बच गया जस्ट 19, 3 नाल 3 कैंसल, तो की बच गया माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 9, ठीक है जी। एन कैप का आंसर कितना आ रहा मेरे को दिस। दैन हुण अपने को देखो एस टी भी निकल गया, A2 माइनस A1 भी निकल गया, कंपेयर भी कर लिया आप। दैन कि B1 क्रॉस B1 भी निकल गया, दैन सॉरी B2 भी निकल गया, फिर उन्होंने मैगनीट्यूड भी निकल गया, ठीक है जी। एन कैप भी आप फाइंड कर लिया, सारिया टर्म्स फाइंड कर लिया। हुण नैक्सट लास्ट आ गया जी एस डी, शॉर्टेंस डिस्टेंस। शॉर्टेंस डिस्टेंस की बोलता है प्रोजैक्शन ऑफ एस टी वैक्टर ऑन पी क्यू वैक्टर, ठीक है जी। और गल हो रही है प्रोजैक्शन तो पी क्यू की, पी क्यू तो मेरा केड़ा यूनिट वैक्टर लग रहा है जी, वही एन कैप, तो की बन जाऊगा एस टी वैक्टर इंटू एन कैप वैक्टर, ठीक है जी। पी क्यू का तो वही है यूनिट वैक्टर, एन कैप बन रहा। तो एस टी की वैल्यू सारी आप कितने सॉल्व आउट की है, एस टी की मेरे को वैल्यू की निकली है जी आ वाली, एस टी वैक्टर की मेरे को वैल्यू की निकली है जी दिस वन। तो पुट करो कितनी आ रही है, एस टी की वैल्यू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप इन टू एन वैक्टर, एन वैक्टर की वैल्यू सारी आ रही है जी माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन रूट 19, ठीक है जी। हुण जो आपस में मल्टीप्लाई करना है इन्हों डॉट, पहले क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा सी, हुण इत्थे की आ रहा जी डॉट, तो की बन जाऊगा आई नू आई नाल जे नाल के नू के दे नाल मल्टीप्लाई करावांगे, तो की बन जाएगा जी 1 अपॉन रूट 19 कॉमन हो जाऊगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई च की हो जाना, दैन आ देखो 3 नू माइनस 3 नाल मल्टीप्लाई, दैन जे वाली 3 नू 1 दे नाल, दैन के वाली टर्म नू 3 इंटू 3, दैन रूट 19 अपॉन च आ जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्या गया माइनस 3, दैन फिर प्लस 3 इंटू 1, दैन प्लस 3 इंटू 3 की बन गया जी 1 अपॉन रूट 19 एज इट इज़ माइनस 9 प्लस 3 पॉजिटिव 9, नेगेटिव 9 पॉजिटिव 9 कैंसल, आंसर कितना बच गया 3 अपॉन रूट 19। शॉर्टेंस डिस्टेंस ऑफ द टू वैक्टर लाइनस जो अपन गिवन दित्तियां सी उन्हां दा आंसर कितना आ रहा जी, उन्होंने डिस्टेंस कितना आ रहा 3 अपॉन रूट 19। देखो ध्यान नाल दो लाइनस गिवन होणगियां, उन्होंने जिहड़ियां दो लाइनस गिवन होणगियां उन्होंने आपां वैक्टर इक्वेशनस दे नाल कंपेयर कर देना, कंपेयर करन तो बाद मेरे तो A1 A2 B1 B2 आ जाणगे, फिर आप एस टी फाइंड कर लेना A2 माइनस A1 मतलब A2 वाली लाइन चो A1 माइनस करके, ठीक है जी। आंसर आ जाएगा। उस तो बाद B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, उस तो बाद जो इसका आंसर आऊगा वह की करवा देना अपना मैगनीट्यूड, ठीक है जी। दैन फिर पी क्यू लाइनस ते आ रही हैं, मतलब एस टी तो देख लिया, फिर पी क्यू बचा सी, पी क्यू पैरेलल लाइन कर देनी आप। दैन एन वैक्टर मतलब यूनिट वैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला की सी बी क्रॉस B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 क्रॉस वैक्टर्स, वैल्यूज पुट कीतियां सॉल्व आउट करता, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हों का हूँ जो मेरे तो सारा कुछ आ गया, मतलब एन भी हो गया, मैगनीट्यूड भी आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है जी। एस टी भी निकल गई आ, कंपेयरिंग भी हो गई है। उस तो बाद आप की फाइंड करना है एस टी, और एस टी की होएगा सॉरी एस डी के ना फाइंड होएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फाइंड होएगा प्रोजेक्शन ऑफ एस टी और पी क्यू, ठीक है जी। दैन फिर आप पी क्यू एस टी की वैल्यू पहलों कट चुके हैं, दैन पी क्यू दी एन यूनिट वैक्टर के वैल्यू कट चुके हैं, दोनों ते डॉट प्रोडक्ट लगाया, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट करने तो बाद मेरे को शॉर्टेंस डिस्टेंस फाइंड हो जाना। सेम जो भी हूँ थानू उन्होंने सारिया ने दो लाइनस गिवन देनिया, उन्होंने दो लाइनस में तुम वैक्टर इक्वेशनस नाल कंपेयर करना, एस टी फाइंड करनी आ कंपेयरिंग तो बाद, ठीक है जी। उस तो बाद B1 B2 का क्रॉस वैक्टर फाइंड करना आ, मैगनीट्यूड फाइंड करना आ, फिर एन यूनिट वैक्टर फाइंड करना आ, ठीक है जी। उस तो बाद इन्होंने की कर देना है सारिया ने इकट्ठा करके वह की फाइंड कर देना शॉर्टेंस डिस्टेंस। बट जिथे हुण एंगल की गल होगी जां एंगल वाले सम आउणगे ना टू लाइनस दे, ठीक है जी, वो तुसीं सारिਆਂ ने कट कर देने बिकॉज वो अपने सिलेबस च रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है जी।
हाँ जी, नैक्सट अपना टॉपिक आ गया जी प्लेन का। प्लेन की होंदा है कोई भी सरफेस जी आप पॉइंट्स अपने मीट करते पे आ, लाइन जॉइनिंग्स हो रही आ देखो, ठीक आ। दैन कि हो रहा आ क्वाड्रेंट आप देख लेना प्लेन का, ठीक है जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैड एक्सिस कि एक्स जैड वाई प्लेन बन रहा आ, ਜਾਂ फिर एक्स वाई ਜਾਂ फिर एक्स जैड दे विच, ठीक है जी। सरफेस होंदी आ, ठीक है जी। आ सारिया चीज़ां तुसी प्लेन हो गया, ये वाली टर्म्स कोआर्डीनेट्स हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी, सैक्शन फॉर्मूला, ये सारिया चीज़ां आप ऑलरेडी पढ़िया, बस यह कि इन्होंने थोड़ा उन्होंने प्रोसीड करता, ठीक है जी। तो हम ध्यान रखना जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन कि होंगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जोड़े रिप्रजेंट एक्स वाई जैड की है जोड़े रिप्रजेंट करते अपने प्लेन, ठीक आ। ये अपन पॉइंट्स गिवन होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 या फिर x y z, ठीक है जी। थोड़े की हो रहा है सैक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। ये सारिया चीज़ां हैं जो ध्यान रखनिया। हुण आप इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अप्लाई करावांगे। पी क्यू वही x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z k कैप, ठीक है जी। n यूनिट वैक्टर की a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है जी, नॉर्मल टू द ई प्लेन। ओके, नैक्सट की एन वैक्टर इज़ अ नॉर्मल टू प्लेन ई अगर परपेंडिकुलर टू पी क्यू दे दैन कि आ जाना फिर 0 दे। एन की टर्म पिछे पढ़ी आ आई वी जे सी आई जे के ए बी सी आ रही है, दैन पी क्यू x1 y1 z1 आपस चुना तो डॉट प्रोडक्ट लगा के इज इक्वल टू 0 के कोल रखना, ठीक है जी। तो तुहाडे कोल आपकी जी इक्वेशन बनी है वो किस तरह बन जाऊगी। ओके, वही फिर पी एन आ जाऊगा। पी तुहाडा की आ कोई भी पॉइंट एक्स वाई जैड, ठीक है जी। अपनी इक्वेशन नैक्सट आ गया कार्टीजियन। कार्टीजियन के आर एक्स वाई एन एल एम एन, ठीक है जी। एल एम एन की होंगे मेरे डायरैक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। कार्टीजियन प्रोडक्ट दियाँ इक्वेशनस देख लैनिया। वन पॉइंट ऑफ फॉर्म किस तरह होएगी, वन पॉइंट ऑफ फॉर्म, ठीक है जी। जी चीज़ से टिक करते पे आ इन्होंने देख लेना। इंटरसैप्ट फॉर्म, इंटरसैप्शन वही जो वाई का इंटरसैप्ट बनता हम दसेगा, ठीक है जी। जो आप 11th चैप्टर कर रखा आ कार्टीजियन प्रोडक्ट कोप्लेनर्स जो अपने को 3 पॉइंट्स आ जाएंगे नॉन कोलीनियर, ठीक है जी। उन्होंने किस तरह रिप्रजेंट करना है, जर्नल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म सारिया किस तरह रिड्यूस होनगियां आप डायरैक्ट। अगर पॉजिटिव आ तो किस तरह होएगा, जो नैगेटिव आ तो किस तरह होएगा, ठीक है जी। हाँ क्या रूल टू नॉर्मल फॉर्म मतलब जो रिड्यूस करना तो किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ट्रांसपोर्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव, ठीक है जी। कोसाइंस आपां डायरैक्शन रेशियोज ये सारिया चीज़ां पता है। और एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है जी। गिवन प्लेन्स या लाइन और अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन, ये सारे कॉन्सैप्ट्स अपने डिलीट हो चुके हैं। बस जड़ियाँ प्लेन दियाँ लाइनस हो गई, ठीक है जी। कि हाँ जी तुहाडे कोल किस तरह पे आऊगी, फॉर्म्स पईयां होणगियां, नॉर्मल फॉर्म होगी, वन पॉइंट फॉर्म हो जूगी, इंटरसैप्शन फॉर्म हो जूगी। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बस तुसीं ध्यान रखना है, ठीक है जी। अलग जो सिंगल करोगे ना लाइन फॉर्म वाली अलग निकल जानी है अपने को, डायरैक्शन कोसाइंस वैक्टर इक्वेशनस इन्हां सारिਆਂ ਦੇ अलग-अलग आ। वो वाली आप वैक्टर इक्वेशनस वाले कॉन्सैप्ट करके आ गए हैं। हुण किहड़ा आ गया प्लेन का कॉन्सैप्ट, ठीक आ। लाइन का कॉन्सैप्ट कर लिया सी, प्लेन का कॉन्सैप्ट हम चलो सम्स के उत्ते करते हैं अप्लाई। देखो फर्स्ट फाइंड द इंटरसैप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जैड इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। प्लेन की इक्वेशन दी है, इंटरसैप्शन की फॉर्म च आप इनू करना है। इंटरसैप्शन की फॉर्म मेरी की बोलती सी जी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जैड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, मतलब इधरली साइड 1 बनाना। हम 1 बनाने की करना पैना, मैंने सारी इक्वेशन 5 के नाल डिवाइड कर देना पैना। 5 के नाल डिवाइड करते इधर 5/5 करके 1 बन जाएगा, ठीक है जी। हम ऊपर जस्ट एक्स वाई जैड होने चाहिए बट इतने नाल 2 आ तो अपॉन चाहिए कि आ जाऊगा 2, जो 2 ऊपर जाऊगा तो वापस 2x बन जाएगा। ये नहीं आ तो मेरे को फॉर्म कि बन गई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जैड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 बन रही है। हम ये ए बी सी दी टर्म्स किहड़ियां आ, ए फाइंड द इंटरसैप्ट्स कट ऑफ बाय द इक्वेशन, ठीक है जी। प्लेन दिता है मैं वो इंटरसैप्ट फाइंड करने सीगे। दैन फिर ए की वैल्यू कितनी दिस, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो आप कॉनिक सैक्शन किया ना चैप्टर 11th के उस तरह ही है,
ठीक है जी। नैक्सट अगेन आ रहा फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन दी आ। ठीक है जी। आप कॉन्सटेंट टर्म एक साइड पर करती, वो माइनस वाली टर्म्स देख लिया। ठीक है जी। साइन चेंज करने तो बाद फिर अपन पता ही आ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कोआर्डीनेट्स की स्क्वेयरिंग कर देनी होंगी -3 4 की स्क्वेयरिंग Z की स्क्वेयरिंग। ठीक है जी। आ गया तो कोसाइनस आप किद्दां फाइंड करते हैं LMN की बोलता होंदा सीगा LMN A/A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर ABC अपने को है। ठीक है जी। दैन A की वैल्यू कितनी है -3 A प्लस B प्लस C स्क्वेयर की टर्म अगेन मेरे को किया जाना होंगे वही LM LX MY NZ मतलब वैल्यूज़ कि फाइंड करनी से मैं L दियाँ M दियाँ और N दियाँ तो वही फॉर्मूला लगा के L दैन फिर B M की वैल्यू फाइंड करने लिए B दैन N की वैल्यू फाइंड करने लिए C। ठीक है जी। पुराने जो फॉर्मूलाज आ बस वो फिर निकली जाने बस ये है कि इक्वेशनस तुहानूं प्लेन दियाँ दे रहा है। ठीक है जी। हुण देखो ये कि तुहानूं पॉइंट्स गिवन आ इक्वेशन फाइंड करनी आ प्लेन की जिहड़ी कि पॉइंट P दे विचों पास कर रही है तो परपेंडिकुलर की है जी वह OP पॉइंट वो रीजन आ तो सारा पॉइंट्स ये X Y Z के किहड़े होंगे 0 0 0 P का पॉइंट की गिवन हो गया 1 2 और -3। ठीक है जी। फिर तुसीं डायरैक्शन रेशोज़ फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। दैन डायरैक्शन रेशोज़ फाइंड करने तो बाद तुसीं इक्वेशन बनाई सकते हो। इक्वेशन किहड़ी होंदी है LX -X1 M Y Y2 Y1 N या फिर Z प्लस Z1 या Z माइनस Z1। ठीक है जी। हाँ देखो इक्वेशन मतलब ये तुहाडियां X2 -X1 वाली हो गई जिहदे सिंपल इक्वेशन प्लेन ऑफ लाइन चल जानी आ। ठीक है वही X -X1 Y Y1 Z Z1 नाल किया जाना ABC आ वाली इक्वेशन। ठीक है जी। मेन तुहानूं यह है कि तुहानूं जिहड़े फॉर्मूलाज पता होने चाहिए उस इक्वेशन के दैन फिर तुसीं आंसरस नूं डायरैक्ट पुट करवा देना समझ दे उत्ते जिहड़ा तुहानूं फॉर्मूला जिद्दां इक्वेशन गिवन आ ना तो मैंने पता जो उन्होंने बोलिया कि हुण फाइंड द प्लेन ऑफ इक्वेशन मैंने इक्वेशन पता है प्लेन की वो की चाहिए आ वही X -X1 L M N। ठीक है Y -Y1 Z Z1 तो मैनूं पता है कि गिवन की आ X1 गिवन आ Y1 गिवन आ Z1 गिवन आ कि सी X Y Z। ठीक है जी। ये टर्म्स गिवन आ इन्हों के आप रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं जो अपने को रेशोज़ फाइंड होंगे फिर आप उन्होंने कोसाइनस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्लेन की इक्वेशन के आप टर्म्स को पुट कर देना और प्रॉपर प्लेन ऑफ इक्वेशन बना देनी जिसे X Y Z और कॉन्सटेंट आ रही हो टर्म। हाँ देखो जी मैं एंगल वाला सम आ गया कट बिकॉज ये अपने सिलेबस से रिड्यूस हो चुका। अगेन एंगल बिटवीन अ लाइन प्लेन ये वाला भी सिलेबस चो रिड्यूस हो चुका कॉन्सैप्ट। ठीक है जी। बस इन्ना की सीगा ना बाकी तो तुसीं पिछों कार्टेशियन प्रोडक्ट दी इक्वेशनस ठीक है जी पढ़ चुके हो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन जो फाइंड करना है तो आ वाले फॉर्मूलेज अप्लाई होणगे। आ वाली टर्म फॉर्म भी पिछे आप पढ़ चुके हैं X1 M Y1 Z1 माइनस P या इज इक्वल टू P। ठीक है जी। परपेंडिकुलर टर्म वाली भी पिछे पढ़ चुके हो A X जिद LMN तुसीं फाइंड करते होंगे सी। ठीक है जी। वही है कि तुसीं डिस्टेंस फाइंड राइट द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशनस तो यही आ इक्वेशन गिवन आ प्लेन की P की है जी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ओरिजिन पॉइंट की होगा मेरा 0 0 0। ठीक है जी। इस इक्वेशन के जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ देखो फॉर्मूला गिवन आ ये आप वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक है जी। अगेन किया कि फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट गिवन आ प्लेन की गिवन आ कंपेयर कर दो इक्वेशन दैन फाइंड कर लो डिस्टेंस। कंपेयर किदा करना कंपेयर आना चाहिए कि तुहानूं पता होना चाहिए कि इक्वेशन के नाल तुसीं कंपेयर करना है वैसे उन्होंने तुहानूं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला गिवन किया होया। ठीक है जी। अगेन जो एंगल वाले सम्स आ वो अपने आप कट करी चलो तुसीं करने नहीं आ। ठीक है जी। एंगल वाले सम्स हुण देखो दो प्लेन्स गिवन आ तुहानूं। ठीक है जी। कंपेयर कर दो एक X1 Y1 Z1 दे दो दूसरे X2 Y2 Z2 दे दो। ठीक है जी। ठीक है। या फिर एक X Y Z दे दो दूसरे X1 Y1 Z1 पॉइंट का नाम दे के लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तुसीं फाइंड कर सकते हो और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करने का फॉर्मूला ऑलरेडी तुहानूं उन्होंने गिवन दिता होया आ। बस ये है कि हम ध्यान रखना क्योंकि वापस वही कंपेयरिंग करनी इक्वेशनस पिछलियाँ यूज़ हो जानिया बस ये कि नवा छोटा छोटा फॉर्मूला उन्होंने ऐड करी जाना पिछली चीज़ भी अपन नाल करनी है तो नवीं चीज़ भी नाल ऐड करी जानी। ठीक है जी। हाँ वही फेम पिछली आर वाली टर्म्स आप हाँ जी किस तरह फाइंड करते थे आर नू आर के इक्वल दी थी पोजीशन वैक्टर के इक्वल। ठीक है जी। X Y
ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਮ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪਲੈਨੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦ 2 ਲਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਲੇਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ST ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ AB ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ IJK ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ਦੀ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀਆਂ ABC ਜਾਂ A1 B1 C1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਕੈਪ I ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਨ JK ਕੈਪ ਇੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਲੇਨਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ R ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ X Y Z ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। X - 1/2 ਨੂੰ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀ, X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2R ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ 1। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ X ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ 2R + 1। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ y - 2/-3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, R ਦੇ। ਫਿਰ Z + 3/4 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, R ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Y ਔਰ Z ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ X ਦਾ ਜਿਹੜੇ X ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੱਢਿਆ, Y ਦਾ ਔਰ Z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਦੈਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, R ਦੀ। ਜਦੋਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਦੀ ਔਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, R ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀਆਂ X Y Z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਹ ਛੋਟਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ, 2 4 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, X - (x1), ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (L), ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ A ਜਾਂ ਫਿਰ Y - (y1) M Z - Z1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ X Y Z 2 3 6 ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ, X - (x1) Y - (y1) Z - Z1। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਏ ਆ, ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ X1 Y1 Z1 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। X - (x1) ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ -1, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ Y - (y1) Y - (y1) ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ -2, -+2, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ +2/3। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹੀ Z - Z1 ਤੋਂ Z - Z1 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, X Y Z ਦੀ, ਉਹੀ X - 1 = R, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 2R। X = 2R, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਹੈ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2R + 1। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, R ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਲਿਊ Y Z ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੈਨ ਪਲੇਨ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ X1 Y1 Z1 ਤਾਂ ਸੀਗੇ, X2 Y2 Z2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੇਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਨਸ, ਪਲੇਨ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫਾਰਮ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫਾਰਮ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੈਂਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, B1 ਕ੍ਰੋਸ B2 ਜਾਂ ਫਿਰ B1 ਡੋਟ B2, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਟ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂਗਲ ਔਰ ਪਲੇਨ ਇਕੱਠਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਸ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਨ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ। ਦੈਨ ST ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹੀ A2 - A1। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ B ਵੈਕਟਰ, B2 ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਔਰ ਐਂਗਲਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਸ ਅਲਫਾ, ਕੋਸ ਬੀਟਾ, ਕੋਸ ਗਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, L, M, N। ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, √A², B², C², ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ, L² M² N² = 1। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਈਓ।